प्रत्यक्षतो हि यदृश्यं शास्त्रदृष्टं च यद्भवेत् समासतस्तदुभयं भूयो ज्ञानविवर्धनम्। बीएमएस फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4, 5 या 6? अगर आपको भी ये डाउट है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीथिंग विल बी क्लियर एंड आई विल गिव स्टडी स्ट्रैटेजी जो 90% जूनियर्स को कोई नहीं बताता। Hey, I am Bhagyashri Bethe, a second year BMS student at LRP AMC Islampur. Today we will discuss about how much subjects are there in a first prof BMS, their weightage, which subject is easier and which subject is tougher, and how to study ताकि आप smartly study नहीं top कर सको। Section 1. How many subjects in a first prof BMS? There are 5 main subjects: पदार्थ विज्ञान, संस्कृत, रचना शारीर, क्रिया शारीर and संहिता. Let's discuss one by one. The first subject is Padartha Vigyan and Ayurvedic Ityas. Padartha Vigyan is the foundation of Ayurveda. Most of the people think it is illogical or theoretical subject, but it is the most clinical based subject because we can use this knowledge in our future practices. This subject explains about Darshan, Praman, Panchamahabhut, Shadapadartha, etc. Second subject is Sanskrit. Sanskrit is the foundation language of the Ayurveda. It is included because most of the texts like Charak Samhita, Shushruta Samhita and the Ashtang Hridaya, Ashtang Sangraha are written in Sanskrit. Understanding Sanskrit may help you understand the shlokas, the concept behind the shlokas and their original meaning directly from the classics. Then the third subject is Kriya Sharir. Kriya Sharir हमें मॉडर्न भी पढ़ना पड़ता है और आयुर्वेदिक भी। जो आयुर्वेदिक है उसे हम क्रिया शारीर बोलते हैं। क्रिया मतलब फंक्शंस एंड शारीर मीन्स बॉडी, मतलब जो भी बॉडी के फंक्शंस है वो हम यहाँ पे सीखते हैं। हाउ एंड व्हाई द बॉडी वर्क्स, इसमें हम सप्तधातु, त्रिमल, त्रिदोष, अग्नि, ओज, प्राण ये सब हम इसमें सीखते हैं। देन मॉडर्न पार्ट उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं एंड फिजियोलॉजी में जो आप 11th एंड 12th में बायोलॉजी के एनसीईआरटी में जो सिस्टम पढ़े हैं वो ही यहाँ पे डीप में पढ़ाया जाता है। और फिजियोलॉजी में बेसिक ब्लड में का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स वहाँ से लेके सिस्टम तक का सफ़र फिजियोलॉजी में होता है। फोर्थ सब्जेक्ट इज रचना शारीर। रचना शारीर भी हम मॉडर्न भी पढ़ते हैं और आयुर्वेदिक भी पढ़ते हैं। रचना शारीर मीन्स शरीरस्य रचना इति रचना शारीर, मीन्स हमारी बॉडी की रचना कैसी की है वो हम आयुर्वेदिक एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कितने स्ट्रोटस है, कितने मर्म हैं, कितने बोन्स हैं, वो भी आयुर्वेदा अकॉर्डिंग। मॉडर्न के अलग होते हैं और आयुर्वेदा के अलग नंबर्स होते हैं। और एनाटॉमी में हम मसल्स, बोन्स सब पढ़ते हैं बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, जैसे ग्रेज एनाटॉमी, बीडी चौरसिया वो हम रेफर करते हैं। दिस सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज एंड द ट्रीटमेंट एंड दिस सब्जेक्ट इज फाउंडेशन फॉर द सर्जरी। एंड ये दोनों के अलावा डिसेक्शन भी होता है एनाटॉमी में। प्रत्यक्षतो हि यदृश्यं शास्त्रदृष्टं च यद्भवेत् समासतस्तदुभयं भूयो ज्ञानविवर्धनम्। ये श्लोक का अर्थ ऐसा है, अगर आपको एक सर्जन बनना है, अच्छा वैद्य बनना है, डॉक्टर बनना है तो आप प्रत्यक्ष में देखना पड़ेगा कि इस बुक में लिखा है कि आम में ह्यूमरस है, तो आपको प्रत्यक्ष डिसेक्शन करके देखना होगा कि वहाँ पे सही में ह्यूमरस है या नहीं। और अगर आपने एक बार प्रत्यक्ष देख लिया कि वहाँ पे ह्यूमरस है, फिर आपके एक माइंड में विजुअल इमेज बन जाएगा कि नहीं वहाँ पे वही है, मैंने वही पढ़ा है और वही एश्योर भी किया है कि बुक्स में जो लिखा है वही राइट है। जब हम प्रत्यक्ष देख के, सीख के पढ़ते हैं तो वो वैद्य, वो डॉक्टर सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर बनता है फ्यूचर में। देन द फिफ्थ सब्जेक्ट इज संहिता। फर्स्ट ईयर में हम संहिता में चरक संहिता और अष्टांग पढ़ते हैं। चरक संहिता इट इज़ रिटन बाय अग्निवेश एंड इट इज़ रिवाइज्ड बाय द चक्रपाणी एंड चक्रपाणी, इनके वजह से इस टेक्स्ट को चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। चरक इज द फादर ऑफ मेडिसिन, hence it is mainly focuses on the diseases, their samprapti and the chikitsa means treatment related to it. Vagbhatacharya written Ashtanga, Ashta means Kaya, Bala, Graha, Urdhvanga, Shalya, Dranshta, Jara, Vrushana. This Ashtanga Hridaya is combination of Charak Samhita and Shushruta Samhita, means it combines theoretical knowledge with easy treatment and guidelines.